नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक, मैं बीएन। जी हाँ, वक्त हमेशा बदलती है, चाहे अच्छे से बुरा में बदल ले या बुरे से अच्छे से, लेकिन बदलते जरूर है। करीब एक सवा साल पहले का ही बात है। नई दिल्ली की सड़कों पर भारत के दो ओलंपिक मेडलिस्ट न्याय के लिए आवाज उठाते हुए जूझ रहे थे। वो देश के उस नए संसद की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वही संसद जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसी संसद के और कुछ ऐसे लोग बढ़ रहे थे जो पिछले कई सालों से देश का मान बढ़ा रहे थे, लेकिन तब पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। काफी संघर्ष हुआ और पुलिस से टकराव में वो सड़क पर गिर पड़े। कोई उनके कपड़े खींच रखा था, कोई बाल, और कोई ताकत के जोर से उन्हें उठने नहीं दे रहा था। सड़क पर इस बर्ताव को बर्दाश्त करके वो ओलंपिक जिसका साथ कर रहा था वो ओलंपिक मेडलिस्ट थे। साक्षी मालिक और बजरंग पुनिया इन्हीं के साथ भी थे आज का विनेश फोगाटे। 28 मई 2023 को नई दिल्ली में हुए उस घटना की करीब 14 महीने और 9 दिन बाद विनेश ने भी संघर्ष के अपने साथियों साक्षी और बजरंग की एक खास लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया। मंगलवार 6 अगस्त 2024 की रात पूरे देश की नज़र टीवी में था, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर लगी हुई थी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाटे रेसलिंग के फाइनल में जगह बनाने के लिए जूझ रही थी। उनके सामने क्यूबा की रेसलर गुजमन लोपेज थी। सिर्फ 6 मिनट तक चलने वाली रेसलिंग मैच में विनेश ने 5 से बराबर 0 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली। इसका साथ ही इन ओलंपिक में भारत का चौथे मेडल पर मुहर लग गया। विनेश फोगाटे किसी भी ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बन गए। इसका साथ ही ये तय हो गया कि विनेश इस ओलंपिक से मेडल लेकर ही लौटेगी। लेकिन 6 अगस्त से 24 घंटे पहले तक भी देश में ही एक बड़ा तबका ऐसा था जिन्हें विनेश पर यकीन नहीं था, या कहे कि जो विनेश पर यकीन करना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने विनेश को एक चूका हुआ रेसलर मान लिया था, एक मौका परस्त एथलीट मान लिया था, झूठ बोलने वाला और राजनीति करने वाला ऐसा फरमोश इंसान मान लिया था जो भारतीय रेसलिंग में किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। ये सब विनेश से नफरत करने लगे थे और इसकी वजह थी विनेश का अपना और अपनी साथी महिला पहलवानों की हक के लिए आवाज उठाना। ऐसे ही हेटर्स के लिए विनेश ने कहा भी था, मेरे हेटर्स, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जिससे तुम गुस्सा हो सको, बस थोड़ा इंतजार करो। इस सब की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी, जब विनेश, साक्षी और बजरंग ने कई युवा महिला पहलवानों के साथ मिलकर नई दिल्ली का जंतर मंतर पर अचानक मोर्चा खोल दिया था। ये मोर्चा खुला था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिन पर विनेश, साक्षी समेत कई महिला रेसलरों ने छेड़खानी, यौन शोषण और मनमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने तुरंत ही ब्रिजभूषण को हटाने की मांग की। जनवरी के उस सर्दी दोपहर को शुरू हुए इस आंदोलन ने देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भारत की शान कहे जाने वाली खिलाड़ी न्याय के लिए इस तरह सड़कों पर उतर पड़ेंगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।